आज मैं कुछ लोगों से मिला और जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि वो बेसिकली रिटायर कर चुके हैं, हमसे काफ़ी सीनियर है, 60 ईयर्स एंड अबव का उनका उम्र है और प्रेजेंट है यहाँ पर। और हमने देखा है कि उन लोगों ने का जो इन्वेस्टमेंट है अप्रॉक्स कॉर्पस अमाउंट 1 करोड़ रुपीस से ऊपर का इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है और इन लोगों को मंथली क्वार्टरली अप्रॉक्स वही 70,000 रुपये के आसपास मंथली मिलते हैं, जिससे कि आफ्टर रिटायरमेंट इनका जो भी खर्च है वो चल रहा है। लेकिन इतना कॉर्पस इन्वेस्ट करने के बाद बस इतना ही ठीक है, पूरा ही नहीं, पूरा में इंटरेस्ट नहीं आता होगा और अलग अलग आता होगा। इन लोगों का जो मैंने पैटर्न चेक किया, शायद आप लोगों का भी यही पैटर्न होगा। 50% कॉर्पस जो इन्वेस्टेड है वो MIS और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में है। MIS में इंटरेस्ट मिलता है अगर 1 साल का किए हुए है 5.5%, 2 साल से 3 साल का 5.6%, 3 से 5 साल का 6.3%। ये सारा जो मैं बता रहा हूँ वो सीनियर सिटीज़न का है। अगर इन्हीं का इन्वेस्टमेंट मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में देखूं तो यहाँ पर इनको मिल रहा है 7.4%, जो कि 15 साल के लिए किया हुआ है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, 5 साल के लिए किया हुआ है और क्वार्टरली इन्हें मिल रहा है 27,750 रुपये और सब ये सारी चीज़ें मिला करके 70,000 रुपीज़ अप्रॉक्स आ जाता है। और जो 50% अमाउंट है वो किसी ग्रोथ फंड में है या इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें है। सबसे हैरानी की बात है कि ये प्लान इन्होंने करवाया और किसके सजेशन पे? बैंक्स एंड एडवाइजर। आज के दिन में किस तरह से बैंक्स और एडवाइजर ठग रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को जो रिटायर्ड होकर के जा रहे हैं, किस चीज का डर? टैक्स का डर दिखा करके, टैक्स का डर दिखाते हैं और उन्हें किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान में उन लोगों को शिफ्ट कराते हैं, ताकि इस जो इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें चाहे बैंक हो या एडवाइजर हो, एडवाइजर या सिंपल भाषा में कहूँ कि आपका एजेंट, उसे बहुत ही अच्छा खासा कमीशन मिलता है। इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान में अप्रॉक्स 5% से लेकर के 25% तक का कमीशन मिलता है। लेकिन ये बात वो कभी नहीं बताते हैं कि जब भी आप इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को एक मोर्टेलिटी चार्जेस लगता है। मोर्टेलिटी चार्ज
ये क्या है? मोर्टेलिटी चार्ज का मतलब होता है कि ये कोई भी इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करती है, चाहे कोई भी, सभी कंपनियां चार्ज करती है अगर आपके पॉलिसी में इंश्योरेंस आपको मिल रहा है तो। ये एक रिस्क है, मतलब कि जितना ज़्यादा आपका उम्र, सिंपल से चीज़ है, रिस्क उतना ज़्यादा। अगर मेरा उम्र आज 30 साल का है तो ये एजम्पशन किया जा सकता है कि मैं 70 साल तक या 60 साल तक या 50 साल तक तो अभी मैं जिंदा रहूँगा ही रहूँगा, ये एज्यूम किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी 60 साल का या 65 साल का हो चुका है, उसका क्या एजम्पशन है कि वो और कितना दिन जिएगा? मैक्स टू मैक्स 10 साल, बहुत ज़्यादा 25 साल। कंपनियां ये जान जाती है कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। जब आप, मैं इन लोगों का देखा, 2 लाख रुपए का एनुअल प्रीमियम है, 2 लाख रुपए एनुअल प्रीमियम, जिसमें इंश्योरेंस है 20 लाख रुपए का। अब बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताना चाहूँगा कि 20 लाख रुपए का अगर आपको इंश्योरेंस कोई भी कंपनी, एडवाइज़र या बैंक दे रही है तो 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस के लिए वो मोर्टेलिटी चार्जेस लेती है। इस मोर्टेलिटी चार्जेस को आपके अमाउंट से, आप जो 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, इससे चार्ज किया जाता है। अब ये कैसे, इससे समझे कैसे? जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं 2 लाख रुपए, आप जब भी आपके पास बॉन्ड पेपर आएगा आप उसे चेक कीजिएगा तो हमेशा देखिएगा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख रुपए की जगह 1,89,000 या 1,92,000, कंपनी पे डिपेंड करेगी किसका मोर्टेलिटी चार्जेस कितना है, और कटकर आपका इन्वेस्ट होता है। मतलब समझिए कि पहले ही आपका 8% से लेकर के 12% तक का तो अमाउंट पहले ही डिडक्ट हो जाता है, उसके बाद बाकी का अमाउंट जो है वो आपका इन्वेस्ट होता है। अब उसके बाद अगर मार्केट 8% रिटर्न दिया या 10% रिटर्न दिया तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। कम से कम मार्केट का अगर ग्रोथ 18% से लेकर के 25% तक का होगा, तब जाकर के आपके अमाउंट पर कुछ ग्रोथ दिखेगा। तो ये सबसे बड़ा गलती जो रिटायर्ड पर्सन कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, बिना ही मतलब जानकारी ना होने के कारण उनसे करवा लिया जाता है। एडवाइजर के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं, बैंक्स के ऊपर डिपेंडेबिलिटी रहती है, उनसे जाके पूछते हैं क्या करना चाहिए और वो इस तरह से करवा लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे मैं आप लोगों को सचेत करना चाहूँगा कि इससे थोड़ा सा सतर्क रहिए। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो बिल्कुल आप लीजिए, लेकिन उससे बेहतर और भी ऑप्शंस हैं जहाँ कि आप इतने हाई एज में इंश्योरेंस ले सकते हैं। उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, या अगर आपको जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अब आते हैं MIS पर। MIS में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 6.3%, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलेगा आपको 7.4%। लेकिन ये चीज़ आप लोग भी जानते होंगे कि आप पूरा अमाउंट इसमें नहीं डिपॉजिट कर सकते। फिक्स डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा कीजिएगा तो आपका फिर TDS लगना शुरू हो जाएगा। वो लगता ही होगा, जिन लोगों का पेंशन आता है उन लोगों को TDS लगता ही होगा, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी आपको TDS लग ही रहा होगा। तो आज का इस वीडियो का मतलब मेन पॉइंट मेरा ये है कि कुछ ऐसे भी इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां कि आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ रिस्क है रहेगा, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड का पार्ट है, रिस्क बिल्कुल रहेगा, लेकिन वो कैलकुलेटिव रिस्क रहेगा, ठीक है, जिससे कि आपको रिटर्न भले थोड़ा कम मिले, बहुत ज़्यादा मैं नहीं एजम्पशन आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा कम मिले। और सबसे बड़ी बात मैं इस वीडियो में आपको बता देना चाहूँगा कि आपको किसी भी एडवाइज़र या बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप खुद से जान सकते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैं बात करने वाला हूँ SWP के बारे में। आप लोग में से बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल
प्लान। म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्ट विड्रॉल प्लान होता है, यानी कि जो भी आप लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका सर्टेन परसेंटेज आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जैसे आप लेना चाहे ले सकते हैं। ये किन के लिए है? ये बेसिकली उन लोगों के लिए नहीं है जो कि सेविंग पर्पज से कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो रिटायर्ड हो गए हैं या रिटायर करने वाले हैं और उनको रेगुलर इनकम चाहिए। तो उसके लिए ये MIS और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये दोनों कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है, कुछ सर्टेन पोर्शन इसमें ज़रूर रखिए। लेकिन जो भी आप, जैसे देखिए एग्जांपल में बताता हूँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी आप अमाउंट डालते हैं वो 5 साल के लिए लॉक इन रहता है, आप निकाल नहीं सकते। आप उसी चीज़ को अगर उसी को अच्छे से समझ ले और उसी फंड को आप SWP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.4% से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और साथ ही साथ जो कि आप 15 लाख रुपए इसमें मैक्सिमम डाल सकते हैं, तो 15 लाख रुपए तो आप डाल रहे हैं, लेकिन 15 लाख रुपए 5 साल के बाद भी आपको 15 लाख ही मिलता है, किसी प्रकार का कोई ग्रोथ नहीं होता है, कोई ग्रोथ नहीं। लेकिन वही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो आपको लॉक इन नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वही समझ कर चलिए कि लॉक इन में है। और अगर आप उसे इन्वेस्ट करते हैं तो अभी हम लोग डायरेक्टली जा करके ऑनलाइन चेक करेंगे कि कैसे देखेंगे कि 5 साल में कितना रिटर्न आपको मिला और 7.4% के अनुसार मिला। अगर आप 7.4% ही लेते हैं या 8% भी मंथली लेते हैं तो आपका प्रिंसिपल जो है 5 साल के बाद क्या वैल्यू होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आप चले आइए गूगल क्रोम में और सर्च कीजिए SWP रिटर्न। हाई रिटर्न SWP म्यूचुअल फंड, चलिए इसको सर्च किए। यहाँ देखिए पहला वाला ये अगर टॉप एंड बेस्ट परफॉर्मिंग SWP म्यूचुअल फंड इन इंडिया, देखिए ये पहला स्कीम जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, पहला स्कीम जो दिखा रहा है वो SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, ठीक है, जिसमें कि ये आप देख पा रहे हैं SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड रजिस्टर्ड ग्रोथ, SBI म्यूचुअल फंड इसके एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। रिटर्न की अगर मैं बात करूं, अगर 2013 में आपने इन्वेस्ट किया था, आज जो कि 2022 हो रहा है, अप्रॉक्स 10 साल होने जा रहा है, 2013 में इन्वेस्ट किया था और 2022 में इसका क्या स्टेटस रहेगा, तो आपको 68 इंस्टॉलमेंट मिल चुके हैं, ठीक है, जिसमें कि टोटल विड्रॉवल अमाउंट हो रहा है 2,04,000 रुपया। ये अमाउंट कितना पे बता रहा है मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी देखा नहीं, ये देखिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 3,000 रुपया विड्रॉवल है, ठीक है, कब है? मंथली, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 3,000 रुपया आपको मिलेगा मंथली, मंथली मिल रहा है आपको। और अब विड्रॉवल हो चुका है 2,04,000 रुपये, जिसमें कि आपको रिटर्न आ रहा है 22.36% का, 10 सालों में 22.36% का। उसके अलावा बहुत सारा और भी फंड है, L&T हाइब्रिड इक्विटी रजिस्टर्ड ग्रोथ, इसमें भी अगर आप 1 लाख रुपए का करते हैं 65 इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, 1,95,000, 2,789 रुपीज का अभी करंट वैल्यू आएगा, ठीक है, रिटर्न आ रहा है 21.61। तो इस तरह से आप लोग देखिए बहुत सारा फंड्स है, ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि ये तो 1 लाख पे, अगर इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, ये साइट का लिंक भी मैं आपको ये जो साइट है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ताकि आप लोग खुद भी अपना खुद का कैलकुलेट कर सकें। 1 लाख रुपए कर दिए, माफ चाहूंगा 10 लाख रुपए कर दिए। अब देखिए 30,000 रुपए का जो विड्रॉल है मंथली, ये बेसिकली काफी ज्यादा है। जो सिंपल कैलकुलेशन अगर मैं बताऊं, 21% 22% का रिटर्न मिल रहा है, तो उसे लेने के बजाय
अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मंथली 30,000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं पकड़ता हूँ कि आप 10,000 रुपये महीने ले रहे हैं। 10,000 रुपये महीने ले रहे हैं मतलब अप्रॉक्स 12% के आसपास आप रिटर्न ले रहे हैं, 11.5-12 के आसपास आएगा। तो क्या होगा, आपने आज 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, आपको मान लेते हैं 1,000 यूनिट मिला, पर यूनिट प्राइस था 100 रुपये यूनिट प्राइस। अब ये जो यूनिट प्राइस है ये घटता बढ़ता है, ठीक है, यानी कि ये 100 रुपये से कभी 98 भी होगा, मार्केट गिरेगा तो, और बढ़ेगा तो 104, 105, 106 भी होगा। और जैसी जैसी आपका ये यूनिट प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो अमाउंट है वो बढ़ते चला जाता है। आपका मतलब प्रिंसिपल या उसी में से आपको कुछ कुछ यूनिट, थोड़ा थोड़ा यूनिट, 5 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट सेल करके आपको SWP दिया जाता है। तो अब क्या होगा, अगर आप बहुत हाई रिटर्न लेंगे, जैसे यहाँ 10,000 में कह रहा हूँ, 10,000 के बजाय अगर आप 30,000 रुपये लेने लगेंगे तो वहां पर क्या होगा कि मान लेते हैं आपने जब इन्वेस्ट किया उस वक्त मार्केट बहुत अच्छा है और ये मार्केट 15% बढ़ गया अगला 6 महीने में, तो आपका जो ये 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये 10 लाख रुपए सीधे 11,50,000 रुपया हो गया। अब 11,50,000 रुपये जब हो गए हैं तो आपको 6 महीने पैसे मिल भी गए हैं, तो 6 महीने मिल गए यानी कि आपको 6 3 18 यानी कि 1,80,000 रुपये आपको वापस मिल गया, जो कि अगर ये 30 पे हम लोग बात करते हैं तो 30,000 पे 30,000 पे बात करते हैं तो आपको 1,80,000 रुपये, यानी कि इसको सिंपल भाषा में समझिए 30,000 रुपये आपको 6 महीने दे दिए गए। 6 महीने दे दिए गए यानी कि कितना पैसा आपको मिल चुका, 1,80,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए, यहाँ से यूनिट आपके म्यूचुअल फंड से सेल कर करके। अब 1,80,000 रुपया तो दे दिया गया आपको, लेकिन आपका इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट तो बना 1.5 लाख रुपए का ही। तो अब क्या होगा, आपके प्रिंसिपल का जो वैल्यू होगा वो 9,70,000 रुपया होगा। कब, 6th मंथ में। अगर आप वैल्यू देखने जाएंगे तो आपका वैल्यू प्रिंसिपल से घट के 9,70,000 रुपया हो जाएगा। और इसी कारण से मैक्सिमम एडवाइजर आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कम रिटर्न लीजिए, बाद में प्रिंसिपल जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो आप अपना SWP का परसेंटेज बढ़ा लीजिए, लेकिन शुरुआती समय में जितना कम हो सकता है लीजिए। जैसे हाइब्रिड फंड है तो हाइब्रिड फंड में मैं अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो 9% से 12% तक का रिटर्न बहुत ज़्यादा है, इतना ही लीजिए, इससे ज़्यादा लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा देखिए आपका कोई लेकर के जाएगा नहीं, जो भी ग्रोथ होगा वो आपका प्रिंसिपल में रह जाएगा। मान लेते हैं 9% के बजाय आपका रिटर्न आ गया 18% का, तो वो पैसा कहीं जाएगा नहीं, वो आपके प्रिंसिपल में ही ऐड हो जाएगा। आपको अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है, कभी जरूरत पड़ती है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि आपका प्रिंसिपल नहीं घटेगा। अब अगर मान लेते हैं मेरे जैसे एडवाइजर, मैं आपने किसी से करवाया जिन्होंने आपको 30 के बजाय 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो उस जगह पर क्या होगा कि आपका ये जो SWP का अमाउंट था 1,80,000 रुपये, उस जगह पर 6 लाख रुपए का 6 लाख रुपए का माफी चाहूंगा 1.5 लाख रुपए आपका ग्रोथ हुआ, लेकिन उसमें से SWP आपको कितना मिला, 60,000 रुपये, जो कि अब आपको 10,000 रुपये करके मिल रही है। तो आपको 10,000 गुना 6 महीना, यानी कि आपका SWP जो 6 महीने में आपको मिला वो मिला 60,000 रुपीज, 60,000 रुपये आपको मिला। अब 60,000 रुपये में आपका कॉर्पस अमाउंट कितना हुआ, अगर 15% का अगर रिटर्न आया,
15% का रिटर्न आया तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 10 लाख का हो गया, 11,50,000। अब 11,50,000 रुपये में से आपको 60,000 रुपये वापस दे दिए गए आपको यूज करने के लिए SWP के थ्रू। अब इस 60,000 रुपये में आपको 60,000 आपका प्रिंसिपल क्या बच रहा है, अगर आप 6 महीने के बाद वैल्यू देखने जाएंगे तो उस जगह पर आपका वैल्यू होगा 10,90,000 रुपया, यानी कि आपका प्रिंसिपल अभी भी 90,000 रुपया बढ़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात कि अब ये कंपाउंडिंग है तो आपको जो 10,90,000 है वो 10,90,000 रुपये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो इस तरह से आपका प्रिंसिपल भी काफी तेजी से फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप SWP लेते हैं तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, कभी लॉस नहीं होगा और आपको रेगुलरली अच्छा रिटर्न भी मिलते जाएगा। अब इसका कंपैरिजन अगर हम लोग करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 10 लाख पे अगर ही मैं कैलकुलेट कर दूं आपको, तो मंथली बेसिकली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको क्वार्टरली मिलता है, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड के साथ जो कि कंपैरिजन कर रहा हूं SWP में, तो मैं इस आपको मंथली कैलकुलेट करके दे रहा हूं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 6,166 रुपया मिलता मंथली। अब अमाउंट में लिख देता हूं, अमाउंट जिस अमाउंट पे मैं बता रहा हूं वो है 10 लाख रुपए। अब अगर आपने म्यूचुअल फंड में यही अमाउंट इन्वेस्ट किया होता और यहां पर हम लोग इसको रख रहे हैं 12%, वो भी ज्यादा ही बोल रहे हैं हम, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप 9% ही रखिए। 9% मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स बहुत है, पैसा कहीं जाएगा नहीं, आप ही का प्रिंसिपल में रहेगा, तो बेहतर है आप 9% ही रखिए। अगर हम 12% में कैलकुलेट करें तो 10 लाख रुपए पे आपको मंथली 12,000 रुपये मिलेंगे, लगभग डबल। 12% भी रखा जा सकता है, वैसे बहुत खराब नहीं है, रखा जा सकता है आराम से। 12% मंथली मिल जा रहा है। अब आफ्टर 5 इयर्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का 15 लाख रुपए का वैल्यू 15 लाख ही रहा। ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर ये अप्रॉक्स अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं आपको, %12 आपने ले लिया और इसे मैं रखता हूं कि आपको 5 साल में 18% का रिटर्न आया, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि 22% से ऊपर का रिटर्न है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं फिर से एक बार, ये वाले आप देख पा रहे होंगे 22% से ऊपर का रिटर्न 22.36% है। कम से कम भी अगर आप जाएंगे तो ये 15% का रिटर्न है, 15.68। अब 5 मतलब आपका जो आप प्रिंसिपल है वो है 13.38 लाख। मतलब कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, माफी चाहूंगा यहाँ मैंने 15 लाख लिख दिया, ये 10 लाख है। 10 लाख रुपए का वैल्यू सीनियर सिटीजन में 10 लाख ही रह गया, लेकिन वही आपने म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया था तो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, आपको मंथली 12,000 रुपए भी मिले, साथ ही साथ आपका प्रिंसिपल जो है वो 13,38,000 रुपए भी हो गया। यानी कि जैसे जैसे महंगाई भी बढ़ा, आपका इसको महंगाई को भी ये कम्पीट किया। तो ये बेसिकली मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि देखिए म्यूचुअल फंड में रिस्क है, लेकिन उसको कैलकुलेशन आप लोगों को समझना चाहिए और किस तरह से करना है। अपने एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर है, हम उसे देख करके कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, उसमें भी हमारी टीम आपको जवाब दे देगी। साथ ही साथ
अपने से रिसर्च कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग खुद से रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और किसी इंडिविजुअल के भरोसे मत कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए खुद से रिसर्च करने का, और खुद से रिसर्च करके और तब कीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई सवाल, कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग के मन में, तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के दीजिए। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे।